I heard there's a lot of growth, there's a lot of money. So I got a little greedy. लाइक ये क्लैरिटी कहाँ से आई कि मुझे डेटा फील्ड में ही जाना है? ऑनेस्टली क्योंकि मैं नई थी कोडिंग बैकग्राउंड से, तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं होती है ऑनेस्टली। एटलीस्ट अगर आप दो प्रोजेक्ट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग का, एक अनसुपरवाइज लर्निंग का, एक रिग्रेशन, एक क्लासिफिकेशन, तो अगर ये सारी चीज़। हाय निधि, कैसे हो आप? हाय अंशिका, आई एम गुड। आप कैसे हैं? यार मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड मैंने जब आपकी आज जेन्युइन बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम आपकी जब स्टोरी सुनी और देखी कि कैसे आप बिल्कुल ही नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, कोडिंग से कोई लेना देना नहीं, मतलब आपने बीएससी एमएससी कर रखा है बायोलॉजी में, एंड करेंटली आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो यार सबसे फर्स्ट चीज़, मतलब पहले तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं चाहूँगी स्टार्ट करते हैं, आप एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को कि आपने क्या कर रखा है, अभी आप क्या कर रहे हो। डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पे। सो आपने सही कहा, बिल्कुल कोडिंग का रिलेशनशिप ही नहीं था मेरे पूरे करियर में। बट देन हाँ, अभी मैं आईटी में हूँ। एक्चुअली मैं अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँगी कि किसमें मैंने अपना जैसे आपने बोला बीएससी एमएससी किया, तो मैंने एक्चुअली न्यूट्रिशन से किया। तो न्यूट्रिशन में कंप्यूटर्स का बिल्कुल टच नहीं होता, ना ही मैंने अपना 10th तक भी कुछ कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट ऐसा कुछ था नहीं था। तो हम लोग बचपन में वो पेंटिंग करते थे, बस उतना ही। एक्सेल भी पता था, बट देन एक्सेल में ऐसे फॉर्मुलेशंस वो सारी होती है, तो वो भी कुछ नहीं पता था। सो आई यूज्ड टू फैसिनेट पीपल कि हाँ, आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड बाय पीपल कि दे कैन डू अ लॉट इन कंप्यूटर। सो इनिशियली मैं तो न्यूट्रिशन में 1 साल का एक्सपीरियंस था, मतलब एज एन इंटर्न एक हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद मैं मार्केटिंग में थी, एंड नाउ जब मैंने डेटा साइंस कोर्स किया उसके बाद मैं आईटी में आई बेसिकली। सो नो टच। यार यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत इंट्रूविंग लग रही है कि जब आप फर्स्ट टाइम इस शिफ्ट के बारे में सोच रहे थे, तो लाइक आपको डर नहीं लग रहा था कि आपने कभी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, आपने कभी कोडिंग नहीं कर रखी है? एंड यूजुअली मैंने जो देखा है, जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से होते हैं, अगर उनको वो अपना ब्लैक स्क्रीन दिखा दो ना, लेट से HTML CSS का भी अगर कोड दिखा देना, तो लाइक वो डर जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ लिखी हुई है, इंटिमिडेट हो जाते हैं। तो जब आप स्विच का सोच रहे थे, तो आपके दिमाग में डर नहीं आया कि यार मैंने न्यूट्रिशन कर रखा है, मैं कैसे आईटी इंडस्ट्री में जाऊंगी अब? ऑनेस्टली मुझे सीखने के लिए तो एक्चुअली जब मैंने कुछ लोग जब कोडिंग करते हैं तब वाइट पेज में करते हैं, उससे डर नहीं लगता। जैसे आपने बोला ब्लैक पेज में ना, तो कुछ समझ ही नहीं आता था। और HTML CSS तो अभी भी ग्रीक एंड लैटिन लगता है मुझे। बट ऑनेस्टली जब मैंने देखा था कि ऐसे कोडिंग होती है, तो मैं ऑब्वियसली डर गई थी, बहुत डर गई थी कि ये कैसे होगा मुझसे, क्योंकि कभी कंप्यूटर स्क्रीन ही नहीं देखा। पेपर्स पे हम लोग लिखते हैं, मतलब डाइट चार्ट भी बनाते हैं। अभी प्रॉब्ली सब लोग डाइट चार्ट कंप्यूटर्स पे भेजते हैं, बट देन वो भी ऐसे एक्सेल शीट में बना के भेज देते हैं। उतना ज़्यादा वी डोंट यूज़ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हाँ, बहुत डर लगा था। बट मुझे कोई भरोसा ही नहीं था कि अगर मैं सीखूंगी भी मुझे जॉब आएगा करके, पता नहीं था। बट आई स्टिल थॉट कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूँ करके ना। तो वैसे भी बहुत मेरे को मन था कि मैं आईटी में आऊँ करके, क्योंकि आई हर्ड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ, देयर इज़ लॉट ऑफ मनी। तो आई गॉट अ लिटिल ग्रीडी एंड आई वांटेड टू कम। बट देन आई थिंक हाँ, डर था, बट देन आई थिंक लकीली मुझे मिल गया। ये बहुत लाइक ऑनेस्ट आंसर था कि हाँ यार, ग्रोथ है, पैसा है, तो मुझे आईटी में जाना है। यूजुअली लोगों का यही रहता है, बट जनरली लोग थोड़ा उसको शुगर कोट करके बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे तो कोडिंग का बहुत पैशन है, इंटरेस्ट है, दिस एंड दैट। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट यू बीइंग वेरी ऑनेस्ट। पैशन होने के लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए कोई पैशन। अंटिल आई न्यू कि ये होता है, देन आई डेवलप्ड सम पैशन। बट पहले ऑनेस्टली आई केम बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड मनी। सर निधि, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ कि एक वो सिनेरियो है जो आपका करंट सिनेरियो है, जहाँ पे आप पूरे ही नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे, आपने बीएससी एमएससी दोनों बायोलॉजी में किया, वर्सेस लेट्स से इफ आई क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहाँ आई गिव यू अ चांस कि मे बी आपने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस ले रखा होता, और आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया होता, और मे बी बीएससी विद कंप्यूटर किया होता, तो व्हाट डू यू फील उन दोनों सिचुएशन वर्सेस जो आप आज हो? जो दूसरा वाला लैटर सिचुएशन है, क्या अगर आप वो किए होते तो कोई ऐसा डिफरेंस ला पाता आज आपके करियर में?
ऑनेस्टली अंशिका, आई थिंक यस, क्योंकि मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत कोडिंग का, थोड़ा बहुत जैसे हम HTML CSS की बात कर रहे थे उसका, या फिर बेसिक्स मेरे ना थोड़े और बेटर होते, राइट। एंड ऑल्सो जब मैं एक इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री में आती तो शायद मुझे समझ आता है कि ये मतलब इन चीज़ों का मतलब क्या है। बट सडनली कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि जैसे अब सडनली कोई बोल देता है कि तुम ये फ्रेमवर्क यूज़ करो, तो मैंने कभी फ्रेमवर्क का नाम ही नहीं सुना, राइट। तो उसमें डिफरेंस आ जाता है कि मुझे टर्मिनोलॉजी समझने में, डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजी तो समझ आएगी क्योंकि मैंने कोर्स किया, बट ऐसी भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिसमें अगेन ये डेटा साइंस में नहीं सिखाई जाती, बट अगेन आपके जब आप पढ़ाई करते हैं उस टाइम समझ आती हैं। तो आई थिंक इट टेक्स सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट, बट एज सच आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट होता है ये टर्मिनोलॉजी समझना। आई थिंक इट विल टेक हार्डली, जब व्हेन यू गो इन द इंडस्ट्री 3 से 4 महीने में आई थिंक यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल वर्ड्स, और आप बोलने भी लग जाते हो टेक्निकल स्टाइल में। हम लोग पहले मैं बहुत ऐसे प्लेन ऐसे इंग्लिश में बोलती थी, बट नाउ आई स्टार्टेड एडिंग टेक्निकल वर्ड्स इन व्हाट आई स्पीक, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक उतना बड़ा डिफरेंस होता है, बट ऑब्वियसली इट पुट्स यू इन अ बेटर पोजिशन इफ यू आर फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। मेक सेंस। अच्छा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आपके प्रिपरेशन में इन डेप्थ जाना चाहूँगी। करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट कि लेट मी टेक अ सिचुएशन ऑफ कि निधि ने अभी डिसाइड कर लिया है कि यार मुझे IT इंडस्ट्री में जाना है, तो डिड यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, फुल स्टैक इंजीनियर बनना है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, क्या बनना है, ये क्लैरिटी थी? नहीं। मैंने डेटा साइंस किया। हाँ। एंड मुझे पता था कि मैं या फिर डेटा साइंटिस्ट बन सकती हूँ, या फिर डेटा एनालिस्ट बन सकती हूँ, या फिर एनालिस्ट बन सकती हूँ जो SQL या फिर एक्सेल पे काम कर सकते हैं, या फिर डेटा इंजीनियरिंग कर सकती हूँ। बस इतना ही। अच्छा, डेटा ही क्यों? लाइक ये क्लैरिटी कहाँ से आई कि मुझे डेटा फील्ड में ही जाना है? ऑनेस्टली क्योंकि मैं नई थी कोडिंग बैकग्राउंड से, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं होती है, ऑनेस्टली, राइट। क्योंकि कोडिंग से, जैसे मैंने कहा, आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि डर लगा था, नहीं तो डर लगा था, जिसकी वजह से मुझे कोडिंग में स्पेसिफिकली नहीं जाना था। एंड माई मैथ्स इज़ नॉट वेरी गुड कि मैं कोडिंग ऐसे क्रैक कर लूँ, राइट। सो आई वॉजंट वेरी श्योर अबाउट कोडिंग एंड मैथ्स, सो आई थॉट कि आई विल गो इन समथिंग जिसमें थोड़ा कम कोडिंग हो, ऑल्दो देयर इज़ कोडिंग इन डेटा साइंस। मैं ये सोच के निकली थी कि डेटा साइंस ज़्यादा कोडिंग नहीं होगी, बट देन है उसमें कोडिंग, तो इसीलिए एक्चुअली आई केम इन डेटा साइंस। सो दैट वाज द रीजन। इट मेक सेंस, लाइक कि आपने अपनी पूरी बैकग्राउंड रिसर्च कर ली कि यार मुझे IT में तो जाना है, और कहाँ कोडिंग की कम ज़रूरत है, ग्रोथ भी ज़्यादा होगा एंड पैकेज वगैरह भी अच्छा होगा, एंड यू रीच्ड आउट टू अ फील्ड कि यार मुझे डेटा भी समझ में आ रहा है, डेटा वो इंडस्ट्री हो सकती है, राइट? करेक्ट। What was the next step? Let's say I decided कि यार मुझे अभी डेटा वाले फील्ड में जाना है। अब मेरा कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, तो फिर आपने क्या डिसाइड किया कि यार मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, वीडियोस देखूंगी, और आई विल गो फॉर समथिंग एल्स, और मेरा कोई मेंटोर है, गाइड है, फ्रेंड्स हैं जो उस सर्कल में हैं, इसके बाद मतलब क्या वो नेक्स्ट स्टेप था? करेक्ट। मेरे कोई भी दोस्त डेटा साइड में नहीं थे। फर्स्ट जब मैंने डिसाइड किया तो आई यूज्ड टू, मेरा भाई है एक्चुअली इन IT, तो मैं उसको पूछती रहती थी कि हाउ कम यू गेट सच अ गुड पे एंड जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, आई डू ऑल द हार्ड वर्क इन मार्केटिंग करके। तो ये यूज्ड टू से ऐसे ऐसे फील्ड्स हैं करके, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सर्चिंग। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ डेवलपर इन रोल्स के बारे में पता चला। तब जा कर के मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सा, मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मेरे को इंटरेस्ट आया डेटा साइंस में। देन थोड़ा बहुत उसके बारे में देखा, देन इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड जो हमारे फील्ड से, शी वॉज ऑल्सो लर्निंग, बट देन शी स्टार्टेड इट लाइक एन ईयर और 2 years बिफोर। तो जिसकी वजह से उन्होंने एक बार व्हाट्सएप स्टेटस लगा है कि डेटा साइंस करके, तो मैं सोच ही रही थी, तो आई थॉट शी कैन हेल्प मी। तो दैट्स हाउ शी एक्चुअली गाइडेड मी कि पहले यू स्टार्ट विथ यूट्यूब,
यूट्यूब में बेसिक सीखो आप, जैसे पाइथन का बेसिक, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में। तो उन्होंने बोला अगर आप बेसिक सीखोगे तभी जाकर के अगर आप कहीं ज्वाइन भी हो रहे हो तो आपको समझ आएगा कि वो क्या बात कर रहे, ग्रीक नहीं लगेगा आपको, है ना। राइट। तो शी सेड कि फर्स्ट यू डू दैट, गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर गुड वीडियोज ऑन पाइथन एसक्यूएल, बेसिक सीखो एंड एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो आप। So that's how I started with YouTube. Then I joined an institute to learn data science. Now my question was कि आप पहले आपने जैसे बोला कि आप इनिशियली यूट्यूब पे प्रिपरेशन बेसिक पाइथन और सीक्वल के वीडियोस देख रहे थे। ये चीज़ आपने यूट्यूब पे कितने टाइम तक करी? लाइक सेल्फ स्टडी वाली जो चीज़ थी, सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ थी, वो आपने कितने टाइम तक की? 2.5 months तक किया मैंने। बिफोर 2.5 months आपने खुद से पढ़ा? खुद से पढ़ा, क्योंकि खुद से भी पढ़ा तो ऑब्वियसली मेरा मार्केटिंग वाला आई वाज हैविंग 6 days a week वाला शिफ्ट एंड थोड़ा लॉन्गर शिफ्ट्स भी थे मेरे। तो उसमें जब डिसाइड किया, ऑब्वियसली उस दिन से ही 2-3 घंटा नहीं दिया मैंने, डिसाइड किया तो ऑन एंड ऑफ आई वाज कंफ्यूज्ड एंड ऑल। तो 1 महीना तो उसी में चला गया। देन आई स्ट्रिक्टली थॉट कि हाँ अभी एटलीस्ट इंटरेस्ट बढ़, क्योंकि पहले इंटरेस्ट आना बहुत मुश्किल है इन समथिंग दैट आई डोंट इवन नो एंड नोबडी इज टीचिंग मी, तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर आराम से क्या होता है थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करके तब जा करके मैंने स्लोली स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद जस्ट 15-20 minutes ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन प्रॉपर अगर आप देखो तो 1 month इस जहाँ 1 month में बोल सकती हूँ थोड़ा, मतलब पाइथन का हेलो वर्ल्ड ये सारी चीज़ें तभी से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये आपने लेट्स से 1 month एक्सटेंसिवली अग्रेसिवली पढ़ा। नाउ आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि बेसिक्स ऑफ पाइथन और सीक्वल आप इस पूरे प्रिपरेशन में कवर कर रहे थे, राइट? करेक्ट। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन वाज कि ये पाइथन और सीक्वल पढ़ना है, ये आपको समझ में आया होगा, माय अंडरस्टैंडिंग इज, जब आपने यूट्यूब पे वो कुछ रोड मैप वाले वीडियोस देखे होंगे कि लेट्स से डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। करेक्ट। ठीक है। अब इस 1 महीने के बाद हाउ डिड यू रीच टू अ पॉइंट वेयर यू सेड कि यार अब मुझे एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है एंड आई नीड टू जॉइन एन इंस्टीट्यूशन और सम कोर्सेज और समथिंग? राइट। पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जो एग्रेसिवली मैंने पढ़ा उसमें भी मैं सिर्फ लिस्ट तक पहुंच पाई थी। तो विच इज़ लाइक ऑनेस्टली अगर हम प्रॉपर कोडर से बात करें इट इज़ नथिंग, राइट? सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाँ, मतलब वो पीपल हु नो कंप्यूटर साइंस लाइक अरे एक दिन में सीख जाते हैं हम, इट्स लाइक दैट। तो इट टुक मी अ मंथ। तो तब मुझे लगा आई एम गोइंग नोवेयर। So that's how at that moment I saw her WhatsApp status, one of my friends, and she actually suggested me for Odin School, जहाँ पे she explained a little, obviously she was an instructor, उन्होंने बोला अगर I know कि आप इस background से हो तो आपको दिक्कत होगी, I can help you in this करके। So that is how I thought कि हाँ I need something, क्योंकि obviously if I start from my biology background, अगर मैं jobs के लिए apply करूँगी I would not be able to land anywhere। तो इसीलिए मुझे प्लेसमेंट की भी हेल्प चाहिए थी, जिस वजह से आई सीक्ड आउट फॉर दी हेल्प। ओके, ओडिन स्कूल पे बेसिकली आपको प्लेसमेंट हेल्प भी मिल रहा था अलॉन्ग विद कोर्स करिकुलम? करेक्ट। सो निधि, ये तो हमने देखा कि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है बिकॉज आपको लगा कि यार मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है एंड मैंने 1 महीने प्रिपरेशन किया एंड आई एम गोइंग नोवेयर, राइट? करेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यार अपना एक बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मुझे बताओ कि यार क्या क्या चीज़ें बेसिकली करिकुलम में आती हैं जब आप डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो एंड कितना कितना टाइम आपने हर चीज़ पे दिया था वाइल प्रिपेयरिंग? ओके, सो जैसा मैंने कहा कि मैं ज्वाइन हुई ओडिन स्कूल में, सो करिकुलम वाज ऑलरेडी सेट, उनका करिकुलम ऑलरेडी सेट था जहाँ पे दे गिव सम टाइम फॉर पाइथन, थोड़ा एसक्यूएल। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सिखाया गया एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, राइट? सो सबसे पहले हम लोग पाइथन की बात कर रहे थे, तो वी नीड पाइथन, बेसिक से इंटरमीडिएट पाइथन। उसके बाद वी नीड एसक्यूएल। एसक्यूएल का भी बोल सकते हो आपकी फॉर टू गेट जॉब रेडी आपको इंटरमीडिएट एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर मशीन लर्निंग चाहिए तो मशीन लर्निंग का बेस ही है स्टैटिस्टिक्स, सो स्टैटिस्टिक्स चाहिए आपको, मशीन लर्निंग चाहिए और एक विजुअलाइजेशन टूल तो वो सिखाते ही हैं, राइट? इधर पावर बीआई और टैबलू।
एनीथिंग। सो ये सारी चीज़ें थी जो करिकुलम में थी, राइट। सो जब मैं ज्वाइन हुई तब स्टार्ट पाइथन से था। सो उस टाइम दे हैव अ वेरी फिक्स्ड करिकुलम एंड एट द एंड ऑफ एवरी करिकुलम दे टेक अ मॉक टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि असाइनमेंट्स देते हैं, विच हेल्प मी कि क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट तो आसान था, ये हेलो वर्ल्ड जैसा ही था। सेकेंड असाइनमेंट से मुझे पता चला कि मैं आई एम लैगिंग बिहाइंड करके, तब टू कोप अप ना, तब समझ आता है जब हम असाइनमेंट्स करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हम लोग कहाँ पीछे रह जा रहे हैं, कौन से एरियाज है जो टच करना ज़रूरी है। देन आई केम टू एसक्यूएल कंपैरेटिवली पाइथन से थोड़ा आसान था, क्योंकि इनिशियल लेवल में एसक्यूएल इज़ अ लिटिल ईजी, तो उस टाइम वो समझ आया। देन स्टैटिस्टिक्स वो समथिंग जो हम स्कूल में ही पढ़ते हैं, वही वाला रिपीट था, तो थोड़ा ठीक था। देन मशीन लर्निंग, सो एवरी टाइम वी यूज टू हैव असाइनमेंट्स और मॉक इंटरव्यूज, सो दैट हम लोग का सारा कुछ कवर हो पाए अच्छे से, और हम लोग इंटरव्यू रेडी और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हों, क्योंकि मेजरली मैंने देखा फ्रेशर्स ज्वाइन होते हैं, या फिर पीपल लाइक मी हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ये लोग ज्वाइन होते हैं, तो हमें पता ही नहीं कि इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग बेशक कितने ही वीडियोस हम लोग देख ले यूट्यूब पे, राइट, बट हमारा इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट ही होता है जब व्हेन वी फेस इट। तो हम लोग जब इंटरव्यूज देते हैं, मॉक इंटरव्यूज, तब जा करके हमें पता चलता है कि हम लोग बेसिक इंग्लिश से हम लोग टेक्निकल राउंड तक क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी ना हम लोग को बाद में काम आता है। So that is how I decided, or probably that is how I took the fixed curriculum. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक जब हम लेट्स से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक फ्रेशर के लिए या समवन हु इज रिलेटिवली न्यू, उनके लिए प्रोजेक्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है। सिमिलरली लेट्स से आप जब डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, आपने थ्रू आउट दिस करिकुलम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, राइट? हाँ। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एंड अभी आपको क्योंकि इस इंडस्ट्री में थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना कि यार ये कुछ जेनरिक प्रोजेक्ट्स हैं, आप स्टूडेंट्स बना सकते हो अगर आप इस फील्ड में एंटर करना चाह रहे हो। राइट। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि हर करिकुलम में जो हम लोग 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक्चुअली 3 चीज़ों का 4 ही है बेसिकली। वन इज़ पाइथन, एसक्यूएल, आपका मशीन लर्निंग, और आपका टैबलू या फिर पावर बीआई। तो चारों चीज़ों के प्रोजेक्ट्स बनाना वुड बी वेरी गुड, इम्प्रेसिव भी होगा वो। तो पाइथन के प्रोजेक्ट्स मतलब हम लोग बेसिक्स जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड से ही हम लोग अपना प्रोजेक्ट ये गिटहब पे डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। बट हमारे जो जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, फेबिनोसी सीरीज, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप गिटहब पे डालेंगे, दैट विल बी वैल्यूएबल। बट इसके अलावा अगर आप फंक्शंस, क्लासेस, ये सारी चीज़ों का भी डाल रहे हैं, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड, राइट। ये हमारा पाइथन सेक्शन हो गया। एसक्यूएल में भी बेसिक, जैसे अगर एक डेटा सेट लेकर के हम लोग उसके क्वेश्चंस भी अगर हम लोग डाल रहे हैं और उसके आंसर्स हम लोग स्पेसिफिकली लिख करके डाल रहे हैं, तो वो भी बेसिक्स सही होगा। बट मैं मशीन लर्निंग का बोलूँगी कि अगर आप एटलीस्ट अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग का, एक अनसुपरवाइज लर्निंग का, एक रिग्रेशन, एक क्लासिफिकेशन, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर 3-4 प्रोजेक्ट्स हम डालते हैं बेसिक वाले, आई वुड नॉट से कि बहुत डिफिकल्ट लाइब्रेरीज यूज़ करके ना, तो बेसिक वाले अगर हम डालते हैं, क्योंकि हर बार इंटरव्यू में दे एक्चुअली रीआइट्रेट कि आपने क्या किया है, क्या यूज़ किया है इसमें। अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ें डालते हैं और वो लोग वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें डिफ़िकल्टी हो जाती है आंसर करने में। तो बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी अगर हम डालते हैं हर फील्ड में, आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि एक पर्सन जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, उन्हें भी आइडिया होता है कि हाँ इनको बेसिक्स ढंग से आती हैं, इसके ऊपर सिखाने में या फिर अगर ट्रेन कर रहे हैं वो लोग, तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ इनको बेसिक्स अच्छे आते हैं, हम लोग ऊपर का सिखा सकते हैं और दे लर्न ईजीली। एंड टैबलू में ऑब्वियसली एक डैशबोर्ड अगर बना रहे हो, वो दिखाते हो, तो आई थिंक दैट विल बी इनफ।
नाइस, आई थिंक वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग आई गॉट फ्रॉम द प्रोजेक्ट सेक्शन की क्या क्या चीज़ें हैं एंड कैसे बना सकते हो. आई होप जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी ये चीज़ें समझ के. तो लेट्स गो बैक इनटू योर जर्नी, जहाँ पे आई थिंक 6 मंथ्स आपने प्रिपरेशन कर लिया, अभी तक आपने जॉब नहीं छोड़ी है. जॉब के साथ आप अपना ओडेन स्कूल से पढ़ रहे हो, आपने करिकुलम की चीज़ें फिनिश कर ली हैं, प्रोजेक्ट्स फिनिश कर लिए हैं, एंड आई थिंक नाउ यू विल स्टार्ट ऑन योर आई मीन इंटरव्यू राउंड, राइट. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन हियर वाज कि आपको वो इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे, वर दोज ऑल फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन या आपने कुछ एक्सटर्नली भी जाकर अप्लाई किया था? एक्चुअली इनिशियली 1 मंथ तो प्रिपरेशन के बाद मुझे कोई कॉल्स नहीं आए बिकॉज अगेन मैं इनिशियली मुझे पूछा गया कि यू विल गेट कॉल्स करके, एंड दैट टाइम ओडेन स्कूल एक्चुअली सेंड्स रेज्यूमे टू कंपनीज. सो माई रेज्यूमे आई मीन दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं था विद कंप्यूटर साइंस. आई थिंक माई रेज्यूमे डिड नॉट गेट सिलेक्टेड इन फ्यू कंपनीज. देन 1 महीने बाद स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स. उस टाइम थोड़ा टेंस भी हो गई थी मैं कि वाई इज इट दैट आई एम नॉट गेटिंग. सो दैट वाज वेरी अर्ली टू इवन जज और गेट टेंस्ड, बट स्टिल आई वाज अ लिटिल वरिड. तो उस टाइम क्योंकि मैंने जॉब आई वाज इन द नोटिस पीरियड, सो थोड़ा सा टेंस थी मैं. बट आई स्टार्टेड अप्लाइंग बाहर से भी, मतलब खुद से भी अप्लाई किया, ओडेन स्कूल से भी डेफिनेटली. गॉड यार सही है. इसमें अगेन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ा सा इन डीप डेप्थ जानना चाहोगे कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या हो रहा था, लाइक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असाइनमेंट में, किस तरह का डेटा सेट आप जैसे बता रहे हो, तो क्या क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्टली, कितने राउंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें. सो डेफिनेटली तो फर्स्ट राउंड जो मैंने आपको बताया कि डेटा सेट राउंड होता है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर कंपनी में हो, कुछ ही कंपनीज में होता है ये, और कुछ कंपनीज में डायरेक्टली जो आपको कॉल आता है उसमें HR राउंड होता है. 2 HR राउंड होते हैं, हमको पता ही है. पहले कॉलिंग वाला होता है जिसमें दे सी कि इफ दिस पर्सन इज ओके गिविंग एन इंटरव्यू, तो वो वाला एक राउंड होता है. तो सबसे पहले अगर डेटा सेट वाला राउंड नहीं है असाइनमेंट वाला, तो फर्स्ट यू विल गेट अ कॉल. देन आपको 2 टेक्निकल राउंड तो डेफिनेटली होंगी, एंड एक लास्ट वाला HR राउंड होगा. सो जो फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट वो लोग जो मैं प्रोजेक्ट की बात बोल रही थी कि हाँ दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट इज़ तो डेफिनेट, जहाँ पे आपको आपका डेटा सेट देख करके वो या फिर आपका जो वर्क देख करके गिटहब पे वो लोग क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे आपको. उसमें दे कैन एक्चुअली आस्क यू स्मॉल थिंग्स, जैसे हम लोग जैसे मैं मशीन लर्निंग का एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी जिसमें हम लोग प्रिसिशन का यूज़ करते हैं. तो ये क्यों यूज़ कर रहे हो, मुझे बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिसिशन. तो इट इज़ नॉट वेरी हाई लेवल, ये हम लोग बेसिक ही पढ़ते हैं, बट कभी कभी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. बट दे विल आस्क यू ये क्यों यूज़ किया, यही वाला मॉडल क्यों यूज़ किया करके ना. तो वो वैसे छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, तो बेसिक्स ही है, बट हाँ वो लोग दे विल आस्क यू इन डेप्थ इन दैट ऑल्सो. जहाँ पे पाइथन में आपको जैसे छोटे छोटे ही फंक्शन, जैसे फंक्शन लिखने को बोल दिया, लैम्डा फंक्शन लिखने को बोल दिया, ये पूछ सकते हैं. SQL में देयर इज वन वेरी फेमस क्वेश्चन जहाँ पे दे विल आस्क यू, मतलब मैक्स वैल्यू तो पूछते हैं सारे, बट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है. तो दे विल आस्क, थोड़ा ट्रिक करके वो लोग पूछते हैं, तो ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड टैबलू में डैशबोर्ड बनाया कि नहीं, ऐसे करके डैशबोर्ड में क्या क्या बनाया, दे जस्ट आस्क यू टू एक्सप्लेन इट. तो दोनों टेक्निकल राउंड में बेसिक्स ही पूछेंगे, बट दोनों पर्सन्स कैन आस्क यू डिफरेंट थिंग्स, नॉट द सेम थिंग्स, बट येस दे विल आस्क यू बेसिक से थोड़ा हाई लेवल भी जा सकते हैं. जैसे मैंने मीडियम लेवल, जैसे एडवांस लेवल तक नहीं, बेसिक टू मीडियम लेवल तक दे कैन आस्क यू. देन HR राउंड. इंटरव्यू you are saying with respect to data science interview, right? Yes, डेटा एनालिस्ट का भी ऐसा ही होगा, बट डेटा सेट वाला जो राउंड है, आई थिंक डेटा एनालिस्ट जब आप बनते हैं तो डेटा सेट वाला राउंड जो होता है वो थोड़ा उसके पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दे एक्चुअली वांट टू सी कि आप अपना एनालिसिस कैसे कर रहे हो उसमें. सो ये डिफरेंस है.
सेकेंड इज सिंस वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट ग्रोथ एंड मनी, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एक फ्रेशर लेट से जो जस्ट इंडस्ट्री में आ रहा है उसका आप अगर एक सैलरी रेंज बता सकते हो कि डेटा साइंटिस्ट को आज के टाइम पे मार्केट में फॉर अ फ्रेशर और लेट से 1 ईयर एक्सपीरियंस ये सैलरी रेंज ऑन एवरेज ऑफर की जाती है. करेक्ट. सो ऑनेस्टली ये कंपनीज पे डिपेंड करता है. कुछ कंपनीज माइट ऑफर यू गुड 15-20 lakhs ऑल्सो, बट देन एवरेज अगर मैं बोलूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, आई थिंक 4 to 8-9 lakhs इज एन एवरेज, जहाँ पे जो अभी फ्रेशर भी हैं उनको भी मिल सकता है ये पे. देन अगेन आपका 1 या 2 साल का भी अगर आपके पास एडवांटेज है तो आई थिंक इट कैन लैंड यू मोर, मतलब और बेटर पैकेजेस में भी लैंड कर सकता है आपको. क्योंकि आजकल जनरेटिव एआई अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस के साथ कहीं अप्लाई करते हैं तो जनरेटिव एआई समथिंग जो सबको चाहिए आज. इट्स लाइक वेरी हॉट, सो एवरीबडी वांट्स इट. तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिल जाता है दे विल टेक यू इन विद अ वेरी गुड पैकेज. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अ लॉट मोर ऑन हाउ यू नेगोशिएट. अगर आप एक्सपीरियंस हो और आपके पास कोई पुराना पैकेज था. हाँ, दैट्स वेरी ट्रू. नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया निधि. एंड करना चाहूँगी एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे क्योंकि आपने दोनों चीज़ करी, आपने स्टार्ट में सेल्फ लर्निंग करी, देन आपने कोर्स भी करा, तो आपके पास एक ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू होगा कि लेट्स से एक पर्सन अगर इस फील्ड में घुसना चाह रहा है तो उसको एक कितना टाइम लग सकता है ओवरऑल प्रिपेयर करने में कि हाँ यार मैं इतने टाइम का गोल लेके चलता हूँ. लेट्स से इट्स 2 months 3 months 4 months कि यार इतने टाइम में मुझे ट्रांजिशन कर जाना है एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट और सम डेटा रोल. ओके, सो एक्चुअली ऐसे स्पेसिफिक टाइमिंग तो देयर इज नो टाइम टू लर्न डेटा साइंस या एनालिस्ट रोल, बिकॉज बहुत सारा लर्न करना होता है. बट हाँ, इंटरव्यू रेडी की मैं बात करूँगी तो अगर आप इंटरव्यू रेडी होना चाहते हैं तो आई थिंक आप 6 months to 8 months इज़ गुड इनफ. इन डेप्थ अगर आप जा रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, राइट. बट बहुत टाइम मतलब डिपेंड्स ऑन अस ऑल्सो. अगर आप 4-5 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो 6 महीने में आप NLP कंप्यूटर विजन भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है. So thank you so much Nidhi for coming to the podcast and like sharing your knowledge in as much as honest way as possible. Thank you so much Anshika for having me here. ठीक है, थैंक यू गाइस. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.